प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यमराज के वास्तविक इतिहास पर। यमराज कौन था? भारतीय देवता या फिर ईरान का पहला राजा या फिर बेबीलोनियाई कथाओं का एक मिथक पात्र? सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो जानकारी मैंने इन्हीं दोनों ग्रंथों से ली है। एक है ऋग्वेद और दूसरा है पारसी धर्म का ग्रंथ। इन दोनों में यमराज के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि यमराज के बारे में हम सब लोग बचपन से कथा कहानियां सुनते आए हैं और यमराज के नाम पर हमें डराया गया है। एक काला व्यक्ति भैंसा पे सवार, कंधे पर गदा लेके आता है और मनुष्यों के प्राण हर के ले जाता है। जो पाप करता है उसे वो सजा देता है, नर्क में डाल देता है और नर्क में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां रहती हैं जिनमें खौलता हुआ तेल होता है। उस खौलते हुए तेल में उस पापी को डाल दिया जाता है, फिर उसके पकोड़े बनाए जाते हैं, फिर उन पकोड़ों को दानव लोग बैठ के खाते हैं। इस तरह की डरावनी कहानियां धार्मिक लोगों ने समाज में प्रचारित की हैं। तो वास्तव में यमराज कौन है ये मैं आपको बताने वाला हूं और वास्तविक कहानी क्या है ये भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद में क्या लिखा है यमराज के बारे में। यमराज को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे जो प्राचीन नाम मिलता है वो ईमा मिलता है, इसके बाद जम, इसके बाद यम, इसके बाद यमराज, धर्मराज, इस तरह के नाम मिलते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद में क्या लिखा है वो आपको बताता हूँ। ऋग्वेद का 10वां मंडल और 10वें सूक्त में यम और उसकी बहन के मध्य में जो वार्तालाप हुआ है उसकी चर्चा की गई है, उसे आपको दिखाता हूँ। तो ये है 10वां सूक्त 10वें मंडल का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा है यम और यमी अथवा दिन या रात्रि सदोहर हैं, अर्थात भाई बहन हैं। तो यहाँ पर जो यमराज है उसकी बहन का नाम है यमी, ये आपको ध्यान में रखना है। यमी यम से कहती है, अर्थात जो यमराज की बहन है वो यमराज से कहती है, वो विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं आपका सहवास अथवा मिलन चाहती हूँ। एक बहन अपने भाई से कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ संभोग करो, क्योंकि गर्भावस्था से ही आप मेरे सखा हैं, यानी माँ के गर्भ से ही आप मेरे सखा हैं। विधाता ने मन ही मन समझा है कि आपके द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। ये यमराज की बहन यमराज से कह रही है। इस पर यमराज उत्तर देता है, यमी आपका साथी यम आपके साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता, क्योंकि आप सहोदरा भगनी अर्थात बहन हैं। यहाँ पर बहुत समझने वाली बात यह है कि यमराज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम मेरी बहन हो। आगे कहता है यमराज, हमें यह अभीष्ट नहीं, असुरों के वीर पुत्र हैं जो दिव्य लोकादि के धारण करता है, वे सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इस पर यमराज की बहन कहती है, मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छा पूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं, इसीलिए मेरी जैसी इच्छा होती है वैसा ही आप भी करें। पति रूप में आप ही मेरे लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। इस पर यमराज कहता है, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया, हम सत्यवक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व अथवा जल के धारक सूर्य देव और अंतरिक्ष में ही रहने वाली सूर्य देव की स्त्री शरण्यु हमारे माता पिता हैं, इसीलिए हम सहोदर बंधु हैं।
अर्थात भाई बहन हैं, ऐसा संबंध उचित नहीं है। यमराज बार बार अपनी बहन को समझा रहा है कि हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं हो सकता, हम भाई बहन हैं। यमराज की बहन आगे कहती है, रूपकर्ता, शुभाशुभ प्रेरक, सर्वात्मक दिव्य और पिता ब्रह्मा जी ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपत्ति अर्थात पति पत्नी बना दिया है। ब्रह्मा जी का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इस संबंध को द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं। प्रथम दिन की बात कौन जानता है? किसने उसे देखा है? किसने उसको प्रकाशित किया है? मित्र और वरुण देव का यह जो महान अहोरात्र है उसके बारे में। हे मोक्ष बंधन करता यम, आप क्या कहते हैं? जिस प्रकार एक सैया पर पत्नी पति के पास अपने शरीर को सौंपती है, उसी प्रकार आपके पास हे यम मैं अपने शरीर को सौंपती हूँ। आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आइए एक स्थान पर दोनों शयन करें। रथ के दोनों चक्कों के समान हम एक कार्य में प्रवृत्त हों। अपनी बहन की बात का जवाब देते हुए यमराज कहता है, देवों के जो गुप्तचर हैं वे दिन रात भ्रमण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। हे दुखदायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और जो रथ के चक्कों के समान उसके साथ ऐसा कार्य करें, अर्थात किसी दूसरे को पति के रूप में वरण करें। यमराज बार बार ये कहता है कि मैं आपका भाई हूँ, आपके साथ संभोग नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरी बहन हो। आपको अगर ऐसा कार्य करना है तो तुम किसी दूसरे पुरुष के पास चली जाओ। इसी तरह की चर्चा आगे भी श्लोकों में की गई है। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि यमराज एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, सत्यवादी व्यक्ति था। अब बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 14 के श्लोक 5 की। इसमें यमदेव के पिता का नाम लिखा है। उनके पिता का नाम है विवस्वान। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये नाम आपको पारसी ग्रंथों में भी मिलने वाला है। वहां पर भी वो जुड़वा हैं और ऋग्वेद में भी वो जुड़वा हैं, भाई बहन हैं। तो अब सीधे चलते हैं पारसी ग्रंथों में यमराज की जो कहानी है वो किस प्रकार मिलती है। क्या वहां पर उन्हें एक दानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है या राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है, उस पर बात करते हैं। तो ये है वो किताब जिसके माध्यम से मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये अंग्रेजी भाषा में है और इसका हिंदी अनुवाद करके मैं समझा रहा हूं आपको। अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहें तो ये ऑनलाइन उपलब्ध है, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पारसी धर्म के बारे में दे देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पारसी धर्म के बारे में नहीं जानते होंगे। पारसी धर्म ईरान का धर्म है और पारसी धर्म में सर्वोच्च जो ईश्वर है, भगवान है, वो अहुर मजदा को माना जाता है। और पारसी धर्म का संस्थापक किससे माना जाता है? जरथुस्त्र को। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जरथुस्त्र यहाँ पे अहुर मजदा से पूछ रहे हैं, अर्थात अपने ईश्वर से ये बात पूछ रहे हैं, हे अहुर मजदा, सबसे कल्याणकारी आत्मा, भौतिक जगत के सृष्टा, हे पवित्र प्रभु, मेरे से पहले वह कौन सा प्रथम मनुष्य था, हे अहुर मजदा, जिससे आपने संवाद किया और जिसे आपने अहुरा के धर्म की शिक्षा दी। अहुर मजदा ने उत्तर दिया, सुंदर यमा अर्थात यम, अच्छा गडीरिया अर्थात चरवाहा। हे जरथुस्त्र, वह प्रथम मनुष्य था जो तुमसे पहले हुआ। उसी यमा से मैंने संवाद किया और उसे ही मैंने अहुरा का धर्म सिखाया। ये कौन कह रहा है? ये अहुर मजदा कह रहा है जरथुस्त्र से। यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान देना है, यमा। अवेस्तन भाषा में यमराज को यमा ही कहा गया है। इस शब्द पर आपको ध्यान देना है। यमा कहो या यम कहो या यमराज कहो, एक ही व्यक्ति के ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। यमराज की प्रारंभिक कहानी है ये। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अहुर मजदा ने यमा से कहा, हे सुंदर यमा, विवंगत अर्थात विवस्वान के पुत्र, तुम मेरे धर्म के उपदेशक और प्रचारक बनो। परंतु यमा ने उत्तर दिया, मैं उस कार्य के लिए पैदा नहीं हुआ, न ही मुझे यह शिक्षा दी गई कि मैं तेरे धर्म का उपदेशक और प्रचारक बनूं।
यमराज ने सीधा मना कर दिया अहुरमज़दा से कि मैं तुम्हारे धर्म का प्रचारक नहीं बन सकता, न उपदेशक बन सकता हूँ। और यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि यमराज के पिता का नाम क्या लिखा है? विवंगत, अवेस्तन भाषा में। उसी को संस्कृत में क्या लिखा गया है? विवस्वान। और इससे आपको सीधा समझ में आ जाएगा अवेस्तन भाषा में जो यमा है वही यमराज है, वही यमदेव है ऋग्वेद का। ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4, तब मैंने अहुरमज़दा ने उससे कहा, हे यमा, चूंकि तुम मेरे धर्म के उपदेशक और प्रचारक बनने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम मेरे संसार को बढ़ाओ, उसे समृद्ध करो, उसका पोषण करो और उसकी देखभाल करो। तब सुंदर यमा ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तेरे संसार को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे संसार को विकसित करूंगा। हाँ, मैं उसका पालन पोषण करूंगा, उसका शासन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। जब तक मैं राजा रहूंगा तब तक ना तो ठंडी हवा, ना गर्म हवा, ना बीमारी होगी, ना मृत्यु। सभी बुराइयों से मैं संसार की रक्षा करूंगा। ऐसा वचन किसने दिया? यमराज ने दिया अहुरमज़दा को। इसके बाद अहुरमज़दा ने उसे 2 औजार दिए, एक सुनहरा राजदंड अर्थात गदा और एक सोने का जड़ा हुआ खंजर। इसके बाद यमराज राजसत्ता धारण करता है। उससे पहले यमराज क्या था? एक गडेरिया था, अर्थात एक चरवाहा था, भैंसा चराता था। इस प्रकार यमा के शासन में 300 शीतकाल बीत गए। धरती झुंडों और पशुओं से भर गई, मनुष्यों, कुत्तों, पक्षियों और लाल अग्नि की ज्योति से भर गई, और झुंडों, पशुओं और मनुष्यों के लिए और जगह नहीं बची। तब मैंने सुंदर यमा को चेतावनी दी और कहा, ये कौन कह रहा है? अहुरमज़दा कह रहा है, हे सुंदर यमा, विवंगत के पुत्र, पृथ्वी झुंडों और पशुओं, मनुष्यों, कुत्तों, पक्षियों और लाल अग्नि की ज्योति से भर गई है, और अब झुंडों, पशुओं और मनुष्यों के लिए जगह नहीं बची है इस पृथ्वी पर। तब यमा आगे बढ़ा प्रकाश में दक्षिण की ओर सूर्य के मार्ग पर। फिर उसने स्वर्ण मुद्रा से पृथ्वी पर दबाव डाला और खंजर से उसे छेदा, यह कहते हुए, हे दयालु देवी, पृथ्वी को खोल दो और उसे फैला दो, ताकि वह झुंडों, पशुओं और मनुष्यों को धारण कर सके। और यमा ने पृथ्वी को पहले से 1/3 बड़ा कर दिया। तब वहां झुंड, पशु और मनुष्य आने लगे। उनकी इच्छा और आकांक्षा के अनुसार जितना वह चाहते थे। इस प्रकार यमा के शासन के अंतर्गत 600 शीतकाल बीत गए। पृथ्वी फिर से झुंडों, पशुओं, मनुष्यों, कुत्तों, पक्षियों और लाल अग्नि की ज्योति से भर गई, और फिर झुंडों, पशुओं और मनुष्यों के लिए जगह नहीं बची। मैंने सुंदर यमा को चेतावनी दी और कहा, हे सुंदर यमा, विवंगत के पुत्र, पृथ्वी झुंडों और पशुओं, मनुष्यों, कुत्तों, पक्षियों और लाल अग्नि की ज्योति से भर गई है, और अब झुंडों, पशुओं और मनुष्यों के लिए जगह नहीं बची। तब यमा फिर से आगे बढ़ा प्रकाश में दक्षिण की ओर सूर्य के मार्ग पर। उसने स्वर्ण मुद्रा से पृथ्वी पर दबाव डाला, खंजर से छेदा, यह कहते हुए, हे दयालु देवी, पृथ्वी को खोल दो और उसे फैला दो, ताकि वह झुंडों, पशुओं और मनुष्यों को धारण कर सके। ऐसा यमराज 3 बार करता है। यमा ने पृथ्वी को पहले से 2/3 बड़ा कर दिया। तब वहां झुंड, पशु और मनुष्य आने लगे, उनकी इच्छा और आकांक्षा के अनुसार जितना वह चाहते थे। इस प्रकार यमा के शासन में 900 शीतकाल बीत गए, और पृथ्वी फिर से झुंडों और पशुओं से भर गई, साथ ही मनुष्यों से भी। मैंने सुंदर यमा को चेतावनी दी और कहा, यह चेतावनी कौन दे रहा है? अहुरमज़दा चेतावनी बार बार दे रहा है यमराज को। अहुरमज़दा ने कहा, हे सुंदर यमा, विवंगत के पुत्र, पृथ्वी झुंडों और पशुओं, मनुष्यों, कुत्तों, पक्षियों और लाल अग्नि की ज्योति से भर गई है, और अब झुंडों, पशुओं और मनुष्यों के लिए जगह नहीं बची। तब यमा प्रकाश में आगे बढ़ा दक्षिण
दक्षिण दिशा की ओर सूर्य के मार्ग पर। और फिर उसने स्वर्ण मुद्रा से पृथ्वी पर दबाव डाला और खंजर से उसे छेदा, यह कहते हुए, हे स्पेंटा अरमाइती अर्थात दयालु देवी, पृथ्वी को खोल दो और उसे फैला दो ताकि वह झुंडों, पशुओं और मनुष्यों को धारण कर सके। ऐसा यमराज ने 3 बार किया था। वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती थी और लोगों के लिए जगह रहने को कम पड़ जाती थी। यमा ने क्या किया कि पृथ्वी को 2/3 बड़ा कर दिया। इसके बाद फिर से वही झुंड, पशु, मनुष्य आने लगे, उनकी इच्छा के अनुसार वो जितना चाहते थे। सृष्टिकर्ता अहुरमज़दा ने आकाशीय यजताओं अर्थात देवताओं की एक सभा बुलाई जो महान प्रसिद्धि वाले एरियाना बेजो क्षेत्र में बंगुही दैत्य के तट पर आयोजित हुई। यहाँ पर नाम लिखा है एरियाना बेजो क्षेत्र। एरियाना बेजो क्षेत्र के बारे में आगे मैंने चर्चा की है, वहां पर मैं समझा दूंगा। और एक जगह का और नाम लिखा है बंगुही दैत्य के तट पर, ये एक नदी का नाम है। आगे लिखा है सुंदर यमा अच्छे गणरिये ने भी मनुष्यों में श्रेष्ठ लोगों की सभा बुलाई उसी एरियाना बेजो क्षेत्र में बंगुही दैत्य के तट पर। उस सभा में अहुरमज़दा आए। महान प्रसिद्धि वाले एरियाना बेजो क्षेत्र अर्थात मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में, यहाँ पर जो शब्द आया है एरियाना अर्थात आर्यवर, आर्यों का प्रदेश, जहाँ पर आर्य निवास करते थे, वो वाला क्षेत्र। और आज की दृष्टि से देखें तो मध्य एशिया, अफगानिस्तान और ईरान का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र इसमें आता है। भारत नहीं आता इसमें। भारत में कोई आर्यावर्त नहीं था। हमें धार्मिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि भारत को आर्यावर्त कहते थे। आर्यावर्त वास्तव में अगर कहीं था तो वो मध्य एशिया, अफगानिस्तान और ईरान का उत्तर पूर्वीय जो क्षेत्र है उस वाले क्षेत्र को कहा जाता था। और उसी क्षेत्र में एक नदी बहती थी, उसका नाम था बंगुही दैत्य, जिसे आज आमू दरिया के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है उस सभा में सुंदर यमा अच्छे गणेरिये भी आए। महान प्रसिद्धि वाले एरियाना बेजो क्षेत्र में बंगुही दैत्य के तट पर और वे श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ आए। अहुरमज़दा ने यमा से कहा, हे सुंदर यमा, विवंगत के पुत्र, भौतिक जगत पर बुरे शीतकाल आने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए सरल भाषा में। पारसी धर्म का सर्वोच्च भगवान अहुरमज़दा यमराज से कहता है, बंगुही नदी के तट पर मैं आने वाला हूँ अपने साथियों के साथ और तुम भी वहां पे आओ। और इस तरह से वहां एक सभा बुलाई जाती है। उस सभा में अहुरमज़दा भी आते हैं और अहुरमज़दा यमराज से कहते हैं, हे सुंदर यमा, विवंगत के पुत्र, भौतिक जगत पर बुरे शीतकाल आने वाले हैं। वे भीषण और घातक ठंड लाएंगे। भौतिक जगत पर गिरेगी यह विनाशकारी विपत्ति अर्थात पृथ्वी पर ये विपत्ति आने वाली है। और वे पशु जो जंगलों में रहते हैं और जो पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं और जो घाटियों की गहराई में रहते हैं, सब बर्फ पिघलने से पहले भूमिगत आश्रयों में शरण लेंगे। उस शीतकाल से पहले देश में गाय बैलों के लिए बहुत सा घास होता था। उससे पहले कि जल ने भूमि को ढक लिया। अब जब बर्फ पिघल जाएगी, हे यमा, तब भी यदि किसी जगह भेड़ का पदचिन्ह अर्थात पांव का निशान दिखाई देगा तो वह दुनिया में एक अद्भुत बात होगी। इसीलिए तुम एक वरा अर्थात एक सुरक्षित स्थान बनाओ। यहाँ पर वरा जो शब्द आया है इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार यहाँ से रिपीट होगा। इसका मतलब है एक सुरक्षित स्थान बनाने की बात अहुरमज़दा ने यमराज से की है, क्योंकि आने वाले समय में इतनी भयानक ठंड पड़ने वाली है जहाँ पे मनुष्य और जानवर जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए तुम एक ऐसा स्थान बनाओ रहने का जो ठंड से बचा सके, जो प्रलय से, गर्मी से बचा सके। उसी की यहाँ पर बात हो रही है। वहां तुम जलधारा प्रवाहित करोगे एक हथरा अर्थात नाप लंबाई के पात्र में। वहां तुम पक्षियों को बसाओगे सदाबहार हरियाली पर जिसमें कभी भोजन की कमी ना हो। वहां तुम घर बनाओगे अर्थात वरा बनाओगे, वही सुरक्षित स्थान बनाओगे जिसकी बात अभी हो चुकी है। और उसमें बालकनी, आंगन, गैलरी ये भी होनी चाहिए।
वहां तुम पुरुषों और स्त्रियों के बीज लाओगे जो इस धरती पर सबसे महान, श्रेष्ठ और उत्तम हों। वहां तुम हर प्रकार के पशुओं के बीज लाओगे जो इस धरती पर सबसे महान, श्रेष्ठ और उत्तम हों। वहां तुम हर प्रकार के वृक्षों के बीज लाओगे जो सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुगंधित हों। वहां तुम हर प्रकार के फल के बीज भी लाओगे जो स्वाद में उत्तम और सुगंध में सबसे श्रेष्ठ हों। ये सारे बीज तुम दो दो लाओगे और उन्हें वहां इस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा कि वे कभी समाप्त ना हों जब तक मनुष्य वरा में रहेंगे, अर्थात सुरक्षित स्थान में रहेंगे। वहां कोई कुबड़ा नहीं होगा, कोई विकृत शरीर वाला नहीं होगा, कोई नपुंसक नहीं होगा, कोई पागल नहीं होगा, कोई दुष्ट नहीं होगा, कोई झूठा नहीं होगा, कोई द्वेषी नहीं होगा, कोई ईर्ष्यालु नहीं होगा, कोई टूटी दांत वाला नहीं होगा, कोई कोढ़ी नहीं होगा और ना ही वहां उन निशान वाले लोग होंगे जिन्हें दुष्ट शक्ति नश्वर शरीरों पर अंकित करता है। ये लोग नहीं होंगे। उस स्थान के सबसे बड़े भाग में तुम 9 सड़कें बनाओगे, बीच वाले भाग में 6 सड़कें और सबसे छोटे भाग में 3 सड़कें। सबसे बड़े भाग की सड़कों पर तुम 1000 पुरुषों और स्त्रियों के बीज बसाओगे, बीच वाले भाग में 600 और सबसे छोटे भाग में 300। उस वरा अर्थात सुरक्षित स्थान को तुम अपनी स्वर्ण मुद्रा से बंद कर दोगे और उसमें एक द्वार बनाओगे तथा भीतर एक प्रकाशमान खिड़की होगी। तब यमराज ने अपने मन में कहा, मैं इस वरा अर्थात इतनी सुरक्षित स्थान को कैसे बना पाऊंगा जैसा अहुर मजदा ने मुझसे कहा है। तब अहुर मजदा ने यमा से कहा कि हे सुंदर यमा, विवंगत के पुत्र, अपनी एड़ी की ठोकर से धरती को दबाओ, फिर उसे अपने हाथों से गूंथो जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है। और यमा ने वही किया जैसा अहुर मजदा ने चाहा। उसने अपनी एड़ी से धरती को दबाया और फिर अपने हाथों से उसे गूंथा जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को गूंथता है। यमा ने एक वरा बनाया अर्थात सुरक्षित स्थान बनाया जो चारों ओर से घुड़सवारी मैदान जितना चौकोर था। वहां उसने भेड़ों और बैलों के बीज, मनुष्यों के बीज, कुत्तों, पक्षियों और लाल अग्नि की ज्वालाओं के बीज लाकर सुरक्षित रखे। उसने एक वरा अर्थात मनुष्यों के निवास के लिए स्थान बनाया और एक वरा बैलों और भेड़ों के लिए बनाया। वहां अर्थात वरा में उसने जल को एक हथरा अर्थात माप की लंबाई की नहर में बहाया। वहां उसने पक्षियों को बसाया उस सदाबहार हरियाली पर जो कभी मुरझाती नहीं और जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता। वहां उसने घर बनाए जिनमें बालकनी, आंगन और गैलरी होती थी। वहां उसने पुरुषों और स्त्रियों के बीज रखे जो इस पृथ्वी के सबसे महान, श्रेष्ठ और उत्तम थे। वहां उसने हर प्रकार के पशुओं के बीज रखे जो इस पृथ्वी के सबसे महान, श्रेष्ठ और उत्तम थे। वहां उसने हर प्रकार के वृक्षों के बीज रखे जो सबसे ऊंचे और सबसे सुगंधित थे। वहां उसने हर प्रकार के फलों के बीज रखे जो स्वाद में श्रेष्ठ और सुगंध में सबसे उत्तम थे। इन सब बीजों को उसने 2-2 की संख्या में रखा और वे कभी समाप्त ना हों जब तक मनुष्य वरा अर्थात उस सुरक्षित स्थान में रहे तब तक। वहां कोई कुबड़ा नहीं था, न कोई विकृत शरीर वाला, न कोई नपुंसक, न कोई पागल, न कोई दुष्ट, न कोई झूठा, न कोई द्वेषी, न कोई ईर्ष्यालु, न कोई टूटी दांत वाला, न कोई कोढ़ी और न ही वहां वे लोग थे जिन पर अंग्रामेन्यू अर्थात दुष्ट आत्मा ने अपने चिन्ह अंकित किए हों। उस स्थान के सबसे बड़े भाग में उसने 9 सड़कें बनाई, बीच वाले भाग में 6 और सबसे छोटे भाग में 3। सबसे बड़े भाग की सड़कों पर उसने पुरुष और स्त्रियों के 1000 बीज रखे, बीच वाले भाग की सड़कों पर 600 और सबसे छोटे भाग की सड़कों पर 300। उस वरा अर्थात घर को उसने स्वर्ण मुद्रा से बंद कर दिया। उसमें 1000 द्वार बनाया और भीतर एक स्वयं
स्वयं प्रकाशित खिड़की बनाई। हे भौतिक जगत के सृष्टा, हे पवित्र प्रभु, उस वरा में जिसे यमा ने बनाया उसमें प्रकाश देने वाले दीपक क्या थे? ये कौन पूछ रहा है? जरदुश्त ने अहुरमज़दा से पूछा। इस पर अहुरमज़दा ने उत्तर दिया, वहां अप्रकट और सृजित दोनों प्रकार के प्रकाश हैं। केवल एक चीज वहां नहीं है, तारों, चंद्रमा और सूर्य का दर्शन, और वहां एक वर्ष केवल एक दिन जैसा प्रतीत होता है। जैसा यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है, एक कल्पना करो कि अहुरमज़दा के कहने पर यमराज ने एक ऐसी जगह बनाई जहां एक वर्ष का एक दिन होता है। वहां आपको सूर्य देखने को नहीं मिलेगा, चंद्र देखने को नहीं मिलेगा, तारे भी देखने को नहीं मिलेंगे। एक ऐसा स्थान यमराज के द्वारा बनाया गया था। हर 40वें वर्ष प्रत्येक दंपत्ति से 2 संतानें जन्म लेती हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, और यही व्यवस्था हर प्रकार के पशुओं के लिए भी है। और यमा के बनाए बरा अर्थात घर में रहने वाले लोग सबसे सुखी जीवन जीते हैं। हे भौतिक जगत के सृष्टा, हे पवित्र प्रभु, वह कौन था जिसने मज़दा का धर्म यमा द्वारा बनाए गए वरा अर्थात यमा के लोक में पहुंचाया, अर्थात यम लोक में पहुंचाया? ये जरथुस्त्र पूछ रहे हैं किससे? अहुरमज़दा से। इस पर अहुरमज़दा ने उत्तर दिया, वह पक्षी करसिप्त था, अर्थात संदेश वाहक पक्षी। एक पक्षी है जिसे करसिप्त पक्षी के नाम से पारसी ग्रंथों में वर्णित किया गया है। कुछ विद्वानों ने उसे गरुण का नाम भी दिया है, लेकिन गरुण और करसिप्त पक्षी के मध्य में बहुत सी असमानताएं हैं और बहुत सी समानताएं भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और पारसी धर्म का जो पवित्र प्रतीक है वो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी पक्षी की तरह बड़े बड़े पंख आपको दिखाई देंगे, वही है वो। हे भौतिक जगत के सृष्टा, हे पवित्र प्रभु, वहां का स्वामी और अधिपति कौन है? ये जरथुस्त्र अहुरमज़दा से पूछ रहे हैं कि यमराज ने जो लोक बसाया है, जो घर बनाए हैं, वहां का अधिपति कौन है? इस पर अहुरमज़दा ने उत्तर दिया, उर्वतात नर अर्थात धर्मनिष्ठ महापुरुष, और तुम स्वयं जरथुस्त्र, क्योंकि जरथुस्त्र भी धर्मनिष्ठ महापुरुष थे। ये है वो पूरी कहानी यमराज की। इसका एक छोटा सा रूप मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आई होगी। पारसी ग्रंथों में एक कथा मिलती है जिसमें पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र अपने भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे पहले कौन सा व्यक्ति था जिसे आपने धर्म की शिक्षा दी थी? इस पर ईश्वर कहता है कि तुमसे पहले एक यमा नाम का गड़रिया था, अर्थात चरवाहा था, जो भैंसें चराता था। उसे मैंने धर्म की शिक्षा दी थी और उसे मैंने राजा बनाया था। लेकिन उसी के समय में प्रलय भी आने वाली थी, बहुत सर्दी पड़ने वाली थी। फिर मैंने उसे चेतावनी दी कि तुम एक ऐसा स्थान बनाओ, अर्थात अहुरमज़दा ने यमराज को चेतावनी दी कि तुम एक ऐसा स्थान बनाओ जो सुरक्षित हो, जहां पर जीव जंतु और मनुष्य रह सकें सुरक्षित रूप से, क्योंकि आने वाले समय में अत्यधिक सर्दी पड़ने वाली है, पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी। और इसके लिए अहुरमज़दा ने एक सभा भी बुलाई थी, और उस सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? एरियाना देश के बंगुही नदी के तट पर। वहां पर अहुरमज़दा ने सभा बुलाई। अहुरमज़दा के साथ उनके देवता भी थे और यमराज के साथ आम जनता भी थी और श्रेष्ठ मनुष्य भी थे। सभा हुई और उस सभा में अहुरमज़दा ने यमराज को समझाया कि आने वाला जो समय है वो विपत्ति का है, इसलिए तुम एक वरा बनाओ, अर्थात एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाओ जहां पर जीव जंतु और मनुष्य रह सकें। फिर यमराज ने क्या किया कि पृथ्वी के निचले तल में उस जगह को बनाया, अर्थात पाताल लोक में एक ऐसी जगह बनाई जहां पर सभी जीव जंतु सुरक्षित रखे गए। उसमें मनुष्य भी थे, कुत्ते भी थे, गाय, बैल, भेड़, बकरियां सब थे। और बाद में उसी लोक को कहा गया नर्क, यमलोक, अर्थात यम का राज्य। इस तरह से ये कहानी धार्मिक ग्रंथों में आई और धार्मिक ग्रंथों से समाज में फैली और धार्मिक लोगों ने लोगों के अंदर डर को भरा। यमराज है, मृत्यु का देवता है, तुम पाप करोगे वो सजा देगा। उसके यहाँ पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, उनमें
खौलता हुआ तेल है, उस खौलते हुए तेल में तुमको तला जाएगा, फिर तुम्हारे पकौड़े बनाए जाएंगे, फिर वो पकौड़े दानव खाएंगे। इस तरह का जो डर है वो धार्मिक लोगों ने आम जनता के अंदर डाला। जबकि ये पूरी कहानी भारतीय नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखा है इसके बारे में। ईरान के पारसी धर्म की है ये कथा और उसमें मिलती है, लेकिन ईरान के पारसी धर्म में ये कथा कहां से आई? चाल्डियन अर्थात बेबीलोनियन मिथकों से वहां पे आई, क्योंकि इस कथा का सबसे प्राचीन रूप और इस कथा का नायक यम अर्थात यमराज चाल्डियन कथाओं में ही दिखाई देता है, अर्थात बेबीलोनियन की जो कथाएं हैं उनमें दिखाई देता है। वहां से ये ईरानी ग्रंथों में आया और ईरानी ग्रंथों से ये ब्राह्मणिक ग्रंथों में आया और इस तरह से ये हमारे देश में आके ये कथा प्रचारित हो गई। पारसी ग्रंथों में यम अर्थात यमराज को ईरान का पहला राजा माना जाता है। उससे पहले कोई राजा नहीं था ईरान में। ये पूरी कहानी पारसी ग्रंथों में मौजूद है और यहाँ पर मैंने जो एक एक शब्द आपको बताया ये पारसी ग्रंथों में लिखा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक ईरानी राजा की कहानी जो काला है, भैंसें चराता है और प्रारंभ में वो राजा भी नहीं था, एक चरवाहा था, गड़रिया था। तो उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी और आपको सच्चाई भी पता चल गई होगी कि कोई नर्क नहीं है, कोई यमराज नहीं है। ये सारी मिथक कथाएं, बेबीलोनियन ईरानियन कथाएं हैं जो हमारे देश में प्रचारित की गई हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।